तो बच्चों, अब हम लोग कुछ जेनेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके के हैं कि आपके 12th और नीट दोनों में ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो लगातार कुछ 30-40 क्वेश्चंस अगर आपने जेनेटिक्स प्रैक्टिस कर ली तो आपके काफ़ी सारे नंबर तो पक्के हो जाते हैं सारे एग्जाम्स में। तो बिना समय गंवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कहता है कि अ फीमेल हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ मेल हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। तो कह रहा है कि एक फीमेल जो है उनकी शादी होती है एक मेल से और उस फीमेल के पिता कलर ब्लाइंड थे और उस मेल के पिता जो है वो भी कलर ब्लाइंड थे। मतलब ये सोचिए कि फीमेल और मेल की शादी हो रही है और फीमेल और मेल दोनों हस्बैंड वाइफ के जो फादर्स थे दोनों ही कलर ब्लाइंड थे। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर डॉटर एंड सन विल बी कलर ब्लाइंड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका बेटी और बेटा कलर ब्लाइंड होगी, आपको सेपरेटली बताना है। और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 0%, 50% और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस करते हैं। तो हम लोग उस फीमेल को देखते हैं जिसके फादर अगर कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब 100% वो फीमेल कैसी होगी, खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि कलर ब्लाइंड जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस, वो एक्चुअली कौन सा ट्रेट होता है, एक्स लिंक्ड ट्रेट। अब हम सबसे पहले समझें एक्स लिंक्ड ट्रेट क्या होता है। देखिए, एक्स लिंक्ड ट्रेट का मतलब हुआ कि इसके लक्षण जो हैं एक्स क्रोमोसोम में लगे होते हैं। अभी फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास केवल 1 एक्स क्रोमोसोम है। तो ये एक्स लिंक्ड जो ट्रेट होता है, और वो भी कैसा ट्रेट है, ये रेसेसिव ट्रेट है। तो रेसेसिव ट्रेट हम सब जानते हैं कि रेसेसिव का मतलब हुआ कि दोनों ही क्रोमोसोम्स में अगर गड़बड़ी होगी, एनॉमली होगी, तो ही वो जाकर के डिजीज सामने आएगी। तो फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम में एनॉमली होनी चाहिए, और चूंकि मेल हेमीजाइगस है, मतलब केवल उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो गड़बड़ होगा, तभी वो मेल कलर ब्लाइंड या किसी भी एक्स लिंक्ड डिजीज से ग्रसित होगा। तो फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके फादर कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं अंडरलाइन लगा के। तो मान लीजिए कलर ब्लाइंड उनके फादर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो उनका गड़बड़ है, एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो उनका गड़बड़ था, इसलिए वो कलर ब्लाइंड थे। और फीमेल जो थी उनके फादर भी कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब वो भी इसी तरीके से थे। तो अब क्या हुआ कि फीमेल की जो चांसेस है, तो माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसका मतलब माँ को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि नॉर्मल है। तो इस तरीके की जो फीमेल हमारे क्वेश्चन में है वो कैसी होगी, 100% कैसी होगी, एक्स और एक्स मतलब कैरियर होगी। कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर का मतलब होता है कि इसके अंदर बीमारी पहुंचाने की क्षमता तो होती है, लेकिन खुद ये कभी भी बीमार नहीं पड़ती है। अगर इनकी शादी इस तरीके की कैरियर की शादी अगर कलर ब्लाइंड मेल से हो जाएगी इस प्रकार से, जिसमें एक्स पे अंडरलाइन लगा, तो 2 अंडरलाइन मिल करके कलर ब्लाइंड फीमेल को जन्म देंगे। लेकिन चूंकि ये कैरियर है, तो अगर हम फिर से वापस आते हैं कि उनके पिता अगर कलर ब्लाइंड से संबंधित हैं, तो उनकी जो डॉटर है वो हर हाल में कैरियर होंगी। तो यहाँ पे जो फीमेल है, जो हम लोगों ने बात की थी कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो इसका मतलब ये फीमेल तो कैरियर हो गई। और अब ये बताया जा रहा है कि मेल के भी फादर कलर ब्लाइंड है। तो अगर मेल के फादर कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब वो भी कुछ ऐसे होंगे। तो अब ये अगर कलर ब्लाइंड है, तो इनकी शादी भी अगर नॉर्मल आदमी से, नॉर्मल फीमेल से होएगी, तो क्या होगा, इसमें जो है इस तरीके से तो यहाँ पे फीमेल तो कैरियर बनेगी, पर मेल्स क्या होंगे, सारे ही नॉर्मल होंगे, क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ वाला है, वो एक्स क्रोमोसोम जो है ये फीमेल को देते हैं, जो फादर होते हैं उन अपनी लड़कियों को देते हैं। तो जब लड़कियों को ही एक 2 एक्स क्रोमोसोम अगर लड़कियों के अंदर है, तो वो एक एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ से आता है और एक एक्स क्रोमोसोम अपने पिता से आता है, तो वो कैरियर हो जाती हैं। लेकिन मेल्स में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, और ये एक्स क्रोमोसोम उनकी माता से आता है। तो चूंकि उनकी माता नॉर्मल है, इसलिए क्या होगा, वो हर हाल में बेटा नॉर्मली होगा, भले ही उनके पिता कलर ब्लाइंड होंगे, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में वो जो एक्स क्रोमोसोम है
वो उनको अपनी माता से मिलता है और माता यहाँ पे नॉर्मल है। तो अब ये स्थिति हो गई कि ये इसका मतलब वो बेटा नॉर्मल है हर हाल में और ये बेटी जो है कैरियर है। तो इन दोनों का हम आपस में क्रॉस करवाते हैं और एक पूनेट स्क्वायर बनाते हैं। इस तरीके से हमने एक पूनेट स्क्वायर बनाया, 4 ब्लॉक्स का। एक तरफ लिखा ये फीमेल का है और ये है मेल। अब हम इनको क्रॉस कर रहे हैं। तो हमको क्या मिला? हमको मिला कि 25% फीमेल कैरियर निकली। अगर हम सिर्फ फीमेल की बात करें, क्योंकि इसने सेपरेटली पूछा था, तो हम सिर्फ फीमेल की बात करेंगे। तो फीमेल से 50% जो है ये कैरियर है, 50% जो फीमेल्स हैं वो कैरियर निकली, 50% जो है वो नॉर्मल निकली। 50% मेल्स जो हैं यानी लड़के जो हैं वो कलर ब्लाइंड थे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम गड़बड़, और गड़बड़ मतलब वो कलर ब्लाइंड, और ये वाले 50% नॉर्मल हैं। तो अभी हमको क्या आंसर मिल रहा है? ये ऑप्शन। और कलर ब्लाइंड फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक भी फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं है। आपको पहले ही बताया था कि किसी भी फीमेल के कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके दोनों क्रोमोसोम में गड़बड़ी होनी चाहिए। क्या आपको किसी भी दोनों क्रोमोसोम में गड़बड़ी दिख रही है? नहीं, केवल एक एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी दिख रही है। तो ये केस हमारे पास है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0% प्रोबेबिलिटी है। फीमेल्स के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये तभी मुमकिन है जब उनकी माता भी कलर ब्लाइंड होती और पिता भी कलर ब्लाइंड होते, या माता कैरियर होती और पिता कलर ब्लाइंड होते, तो ये मुमकिन था। नॉर्मल अगर इनकी माँ है और इनके पिता कलर ब्लाइंड है तो ये कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। ये कैरियर होने की संभावना इनकी पूरी है। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या मिली? 0% मिली कलर ब्लाइंडनेस की फीमेल्स की प्रोबेबिलिटी। तो ये 0% है फीमेल्स की कलर ब्लाइंडनेस होने की प्रोबेबिलिटी, और मेल्स की प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड होने की देखिए कितनी है? 1, यानी 50%। एक ब्लॉक 50%, ये 50%, तो 50% नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड। तो 50% जो मेल्स हैं वो कलर ब्लाइंड है। ये वाला ऑप्शन, अब हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, ये आपको फर्स्ट वाले पे ही मिल रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।